hereby declare that Sri Jagdeep Dhankar has been duly elected to the office of Vice President of India. पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति पद के लिए चुने गए हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का उपसभापति भी होता है। ये भारत में दूसरी सबसे बड़ी संवैधानिक पोस्ट होती है। लोगों की अक्सर एक चीज जानने में काफी दिलचस्पी होती है, वो है सैलरी। लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर देश के उपराष्ट्रपति को कितनी सैलरी मिलती है। इसके अलावा वे किस तरह के भत्तों के हकदार होते हैं और कौन कौन सी सुविधाएं उन्हें मिलती हैं। यहाँ हम आपको इन सारे सवालों के जवाब देने वाले हैं। सभापति के तौर पर मिलती है सैलरी। देश के उपराष्ट्रपति की सैलरी तय करने को लेकर साफ नियम कानून है। यह संसद अधिकारी के सैलरी और भत्ते अधिनियम 1993 के तहत तय होती है। उपराष्ट्रपति की वैसे तो अलग से कोई सैलरी नहीं होती, यानी उपराष्ट्रपति पद के लिए सैलरी का कोई प्रावधान नहीं है। उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के सभापति भी होते हैं, लिहाजा सभापति के तौर पर उन्हें सैलरी और अन्य सुविधाएं दी जाती हैं। हाथ में आते हैं कितने पैसे? उपराष्ट्रपति को हर महीने 4 लाख रुपए सैलरी मिलती है। सैलरी में रिवीजन 2018 के बजट में हुआ था। तब सैलरी 1,25,000 रुपए हुआ करती थी। इसके अलावा उन्हें तमाम भत्ते और पेंशन की भी सुविधा मिलती है। इनमें मुफ्त चिकित्सा, डेली अलाउंस, ट्रेन और हवाई सफर की फ्री सुविधा, लैंडलाइन कनेक्शन, मोबाइल फोन की भी सुविधा मिलती है। इन्हें सुविधा के साथ अलग स्टाफ भी मिलता है। पेंशन का क्या है प्रावधान? उपराष्ट्रपति की पेंशन उनकी सैलरी के 50% होती है। संविधान में ये प्रावधान है कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनकी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे तो उन्हें राष्ट्रपति की सैलरी और प्रिविलेज मिलेंगे। यानी उन परिस्थितियों में उपराष्ट्रपति की सैलरी राष्ट्रपति जितनी ही होगी। वे राष्ट्रपति जैसी सुविधाओं को पाने के भी हकदार होंगे। रिटायरमेंट के बाद भी उन्हें पेंशन के साथ तमाम तरह की सुविधाएं मिलती रहेंगी। कितना होता है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल? क्या है योग्यता? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है। उन्हें कितनी भी बार नियुक्त किया जा सकता है। उनकी अनुपस्थिति में राज्यसभा की जिम्मेदारियों को डिप्टी चेयरमैन निपटाते हैं। अगर अपने कार्यकाल में राष्ट्रपति का निधन हो जाए तो उपराष्ट्रपति यह भूमिका निभाते हैं। अधिकतम 6 महीने के लिए वे ये भूमिका निभा सकते हैं। इसके बाद नए राष्ट्रपति का चुनाव करना जरूरी होता है। कोई भी भारतीय नागरिक जिसकी उम्र कम से कम 35 साल है, वह उपराष्ट्रपति बनने के लिए पात्र है। उसके पास लाभ का कोई पद नहीं होना चाहिए। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।